और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन मीडिया। वर्तमान स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जिस तरीके से कोटे में कोटे की बात की जा रही है या कहें क्रीमी की बात की जा रही है, सर भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोटे में कोटा और छोटा भाई बोलता है कि बड़ा भाई खोटा, तो इनसे भी हम पूछ लेते हैं। सर, वर्तमान स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है जब से वर्गीकरण का फैसला आया है। क्यों ख़राब हुई है? आप पूछ रहे हो ख़राब हो गई है, क्यों हुई है ख़राब? सर, इसलिए हुई है ना क्योंकि वाल्मीकि समाज जो बार बार चमार समाज को टारगेट कर रहा है, कहता हुआ नजर आ रहा है कि चमारों ने हमारा हक खा लिया। अच्छा, कौन कहता हक खा लिया? वाल्मीकि के प्रत्येक घर में सर्विस है। देखो जाके सर्वे क्यों, सर्वे करो, प्रत्येक घर के अंदर सर्विस है वाल्मीकि के। कौन कहता सर्विस नहीं है? प्रत्येक घर में गिनवा दूंगा मैं, चलो मेरे साथ। दूसरी बात ये कि हम नहीं चाहते, हम किसी का खाना नहीं चाहते। बाबा साहब ने संख्या के आधार पर हमें दिया है। संख्या का आधार बनाकर सरकार संख्या के आधार पर सर्वे करे, उनकी संख्या के अनुपात में दे दे, हमें कोई इतराज़ नहीं। परंतु यदि एससी की पोस्टें उधर से खाली रहेंगी शिक्षा के अभाव में, बड़ा भाई खोटा नहीं है, खोटी सरकारें हैं जिन्होंने 75 साल से आज तक इन समाजों को जो ना शिक्षा से वंचित रखा। नहीं है तो वंचित चलो। लेकिन सर, वो कह रहे हैं बार बार यही कि मतलब जिस तरीके से देखा जाए, पढ़ लिख हम भी रहे हैं, पढ़ा लिखा हमारा बड़ा भाई भी है, लेकिन बड़े भाई की ये कमी रही है कि बड़े भाई ने कभी भी छोटे भाई का हाथ नहीं पकड़ा। नहीं, हाथ कौन किसका पकड़ रहा है? आप बताओ ना। आप आपके परिवार में आप पढ़ लिख गए, आपका भाई अनपढ़ है, क्या उसको आप पढ़ा लिखा बना दोगे? बताओ किसने बनाया है? पढ़ाई अपने आप करनी पड़ती है। शिक्षा के दरवाजे सभी के लिए खुले थे, मगर हमारे लोगों ने जूती गांठ कर भी बच्चे को पढ़ाना उचित समझा। इन लोगों ने, और धानक समाज से सुन लो, पलदारी बाजा बजाना वो नहीं छोड़ा। हमारे लोगों ने आज भी काम छोड़ा है। लेकिन बाबा साहब कहते थे जो काम आपको नीच बनाता है उस काम को छोड़ दीजिए, लेकिन वाल्मीकि समाज ने आज तक झाड़ू नहीं छोड़ी है। जबकि वो ये कहता है कि हमारे को सरकारी नौकरियां भी नहीं मिली, जो आरक्षण का लाभ सबसे ज़्यादा जो चमार जाटव महारों ने ले लिया। इन्होंने अपना काम छोड़ दिया ना। इन्होंने सर्विस के लिए बढ़े हैं, ये सर्विस के लिए बढ़े हैं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे कितने पत्रकार चले, खर्चा मैं वहन करूँगा। मेरे पास में 5 मोहल्ले हैं, चमार, धानक, खटीक, वाल्मीकि, सभी के बीच में रहता हूँ और सभी से मेरा भाईचारा है। भाईचारा बिगाड़ा, सरकार बिगाड़ रही है और वोट के लिए बिगाड़ रही है। ये सुन लो बात आप, क्योंकि इनको पता है कि ये ऐसा मुद्दा डाल दो। हरियाणा में डाल दिया ना, अपना आप बट के वोट दे दिए। क्या जरूरत है इनकी पूछ करने की? इनको अधिकार देने की क्या जरूरत है? इनके मुद्दे कौन उठाएगा, क्यों उठाएंगे? अपना आप बट के जा रहे हैं। एक बीजेपी में चले, कांग्रेस चले गए, कर लो। इनका मामला यही है। इन्होंने ये मामला बनाया इसीलिए था, देना कुछ नहीं था, देना कुछ नहीं था। मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज की सारी नौकरियों को ठेकेदारी भी दे दी। जो काम के अंदर 35,000 रुपये नौकरी मिलनी चाहिए वो 25,000 में कर दी, चमारों ने कर दी। लड़ो लो सरकार से, हम साथ लड़ेंगे उन भाइयों के। लड़ो सरकार से, हम साथ लड़ेंगे वाल्मीकि भाइयों के साथ में खड़े होकर लड़ेंगे कि इनकी नौकरी जो सरकारी करो, करवाओ। तो ये वर्गीकरण का जो फैसला है, ये कहाँ तक सही लगता है आपको? वर्गीकरण का फैसला संविधान के विरोध में है, पहली बात, क्योंकि बाबा साहब ने सभी को इकट्ठा करने के लिए काम किया था और ये वर्गीकरण एक दूसरे को अलग करने का काम कर रहे हैं। अलग करने से मजबूती मिलेगी या तोड़ने से मजबूती मिलेगी? आप बता दो। आप मुझे। मैं भी बोल सकता हूँ। झाड़ू है, खिंडी हुई झाड़ू चाहे कितनी बड़ी हो, सफाई नहीं कर सकेगी। इसीलिए ऐसे समाज का जो राजनीति के अंदर जो वजूद बना एकता की वजह से, हर एक पार्टियों को झुकना पड़ता है। ये चाहते हैं कि ऐसी नीति खड़ी करो कि हम इनके आगे हाथ ही जोड़ने ना पड़े, अपने आप बट के चले जाएं। ऐसा हो रहा है। चलिए मेरे को पास आइए, थोड़ा इधर भी आओ बहन जी, हमें भी सुन लो प्लीज। मैं पहले इनकी सुन लो। आप इधर आप ही सुनो। नहीं, पहले भी सुनो। कहा था कि वाल्मीकि समाज जाटव समाज का हक खा रहा है, ये क्वेश्चन आपने किया है कहीं कि ये किसी सर, समाज कहता हुआ नजर आ रहा है, वाल्मीकि समाज अक्सर कहता हुआ नजर आ रहा है कि चमार जाटव मारों ने हमारा आरक्षण खा लिया। 95% वाल्मीकि में रहता हूँ। कितने % दिल्ली में वाल्मीकि पढ़े लिखे हैं? अरे जब आप पे एजुकेशन नहीं हो, आप उस कंपनी को फाइट नहीं कर सकते, तो चमार तो वहाँ जाएगा ही, उस सीट पे कौन फाइट करेगा? अरे जहाँ पर वो एक शेड्यूल कास्ट भंगी भी है, चमार भी है, धानक धोबी नाई भी है, जब तुम्हारे पास कोई कैंडिडेट उस फाइट में उस सीट के लिए फाइटेबल नहीं हो आप लोग, तो वहाँ तो चमार का राइट बनता वहाँ पर। वो तो ये जी हाँ, बोलिए। जब भाई तुम्हें वही जाएगा वहाँ पर। जब एक पोस्ट निकली पड़ी है
और आप पे उतनी एबिलिटी नहीं है, और वो चमार कैंडिडेट, आप चमारों को देख रहे हो कहाँ से कहाँ पढ़ के कहाँ पहुँचे हैं आजकल। वो चमार पीटा ज़्यादा तो इसलिए वो समझ गया वो। मेरे बाप ने जूते काटे, सुनो, मेरे बाप ने जूते काटे। हम 5 भाई हैं। मैं जामिया से ग्रेजुएट ज्योग्राफी का फैकल्टी ऑफ साइंस। आई एम ग्रेजुएट पर्सन नोट रिलेटेड अंडरस्टूड। बड़े भाई साहब CPWD से निकले, उससे जुड़ा एयर हेडक्वार्टर से, मुझसे बड़ा ऑडिटर बड़ौदा हाउस में। एक भतीजा मेरा कनाडा पहुंच गया है। मेरी भतीजी 2 बेटी लैब टेक्नीशियन है। एक भांजा मेरा एग्जीक्यूटिव है, एक लैब टेक्नीशियन है। मेरे ये 125 बंदा लगाया। वाल्मीकि भाई आपका अलायंसन लगा रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने उंगली नहीं पकड़ी। उंगली नहीं पकड़ी, हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ये मनुवादी, सुनो, अरे सर मेरे भी सुनो, हाँ उठनी चाहिए ना, हमको तो फूट डाल दी है। जैसे आपने क्वेश्चन पुटअप किया ना ये कि जी मनुवादी तो चाह रहा कि वाल्मीकि पहले तो ये गांधी था, गांधी साहब ने तो पहले से बोले थे तो अम्बेडकर के साथ चले गए लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो गए तो हमारा क्या होगा? उन्हें हमें चूड़ा चमारी जन का नाम दे गया, तभी खाई तो उस समय पड़ी थी। आपकी बैकग्राउंड में जाइए, तब समझ लगा। मैं तो बंगियों में रहता हूँ भाई, चोड़ों में रहता हूँ। 93 तो काम नहीं किया ना बंगियों में, आप जो कह रहे हैं बंगियों में। मैं कह रहा हूँ मैं फुल भाई साहब काम नहीं किया। हम तो कर आपने लोगों को मैंने हम लोग एक हैं, उन्होंने ये RSS की वो सोच है, ये मनुवादियों की सोच है। उन्हें पता है यूनिटी में आ गए ये लोग यूनिटी में आके हमारा काम खराब कर देंगे। ये एक सोची समझी थी, आज भी उसके तहत नहीं जानते रहे। MCD में पूरे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब वाल्मीकि समाज के ऊपर वर्चस्व है। जिन्होंने A फॉर एप्पल नहीं पढ़ा, त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, सुनो मेरी बात। वहाँ पर एक ऐसे भाई है जो BC है वहाँ के, मैं ग्रेजुएट अनपढ़ हूँ। अनपढ़ क्यों, मेरी नौकरी है वो मेरे, सुनो उसके बावजूद सुनो। हाँ जी, ये बताइए कि उनके दिमाग से आप कैसे निकालेंगे कि आपको लालछन लगा रहे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? वो लगाते, वाल्मीकि समाज लगाता है। वाल्मीकि तो लगाते कभी है, क्यों नहीं लगा रहे हैं? सर आप जिस ऐसा एक सेकंड आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह के कुछ वाल्मीकि समाज के लोग होंगे जो आपसे नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन हम लोग रेगुलर हर जगह निकल रहे हैं, हर समाज में जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जब से वर्गीकरण का मुद्दा उठा है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तब से सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज ही चमार जाटम महार करता हुआ नजर आ रहा है। भाई ये तो मैं तो ये कहूँगा एक RSS की प्लानिंग है। ये तो वो पहले भी चाह रहे थे कि ये अगर इकट्ठे हो गए, इनको पहले गांव से बाहर थे, अब ये साथ में आ रहे हैं। आप ये कर रहे हैं। नहीं सुनो सर एक सेकंड हक सुनो, मैंने आपसे कहा हाँ, जहाँ पर एक पोस्ट है, अब वाल्मीकि भाई एजुकेटेड नहीं है, वहाँ पर चमारी है, खटीक भी जा सकता है वहाँ पर, जितने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है वो तो वो फाइट करेगा। आज मेरे बात की बात तो सुनो, मैं फिर भी कह रहा हूँ MCD में NDMC तो मोटी मोटी तनख्वाह लोग लेके बैठे हैं। शाम को कोशिश नहीं करते कि हम बच्चों को आज बैठ के बेटा तूने क्या कर रहा है, किताबें उसकी खोल के नहीं देखते, वो लोग किताबें खोल के नहीं देखते, बेटा तूने आज क्या करके आया है, पूछो उनको। सर लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कि कहीं पर इंटरव्यू देने की, तब चमारों के भी बच्चे जाते हैं, लेकिन एक नंबर से हमारा बच्चा पीछे रह जाता है बस। अरे जो लोग वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठे उनको पता करो ये बात, ये क्या चमार खा रहे हैं उसका। अरे जो मैनेजर में बैठा है, जो लोग आपको आपने वो एग्जाम दिया, जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी बैठी है, कि वो क्या चमारों को फेवर करते हैं, स्पेशली कि चमारों को। अरे शेड्यूल कास्ट तो वाल्मीकि भी है, शेड्यूल कास्ट चमार भी हैं, और शेड्यूल कास्ट और अदर कास्ट धोबी भी हैं, नाई भी हैं। कितने लोग हैं क्या स्पेशली क्या उन्होंने चमार के उनको वो दे रिश्वत देते जा करके कि हमें आप सिलेक्शन करो। चलिए हमारे साथ एक मैम और हैं, हम इनसे भी ज़रा बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से कहें कि वर्तमान स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन जिस तरीके से पहले समाज में बहुजन समाज जो हमारा कहलाता है, दलितों में बहुजनों में हमारी एक पावर थी, एक जुट जो हम बोलते हैं ताकत की, एकजुट थे हम। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तब से वाल्मीकि समाज के कुछ पत्रकार हैं जो समाज में भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भड़काऊ वाली बातें कर रहे हैं। तो उसी में कुछ नेता हैं जो वाल्मीकि समाज के, जो कहते हैं कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, ना मायावती ना चंद्रशेखर, सिर्फ RSS और BJP। देखो ऐसा है, ये जो वाल्मीकि समाज जिसे आप बोल रहे हो, पहली बात तो ये कि ये अनसमझ आदमी है, अभी पढ़े लिखे ये लोग हैं नहीं, है ना। हमारे जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरे देश के जितने भी हैं, चाहे लेडीज़ हैं जेंट्स हैं, सबको बराबर का अधिकार दे गए, पढ़ने का अधिकार दे गए। जिन्होंने बाबा साहब को समझा वो पढ़ लिख गए, और जो पढ़ लिख गए वो पोस्टों पर पहुंच गए। हमारे समाज में जो लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ज़मीनें बेची, अपने घर मकान बेचे, गांव से निकल के वो बाहर शहरों में आए, उन्होंने मजदूरी करनी पसंद करी।
जूते गांठने पसंद करे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूर पसंद करा। उन्होंने साहब काशीराम जी की वो बात मानी कि हाथ पर रख के रोटी खा लो, है ना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लो। वाल्मीकि समाज जो है आज भी अंधविश्वास की तरफ बढ़ा हुआ है। आप लोग ये आरोप हम अक्सर लगाते हैं कि वाल्मीकि समाज अंधविश्वास की ओर बढ़ा हुआ है, कावड़ लाने में बढ़ा हुआ है, लेकिन कभी आपने ये शिक्षा की बात नहीं करी कि वो शिक्षा में भी तो आगे निकल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जब सरकारी स्कूल बने तो सबके लिए बने, प्राइवेट बने तो सबके लिए बने, ठीक है। हम बाबा साहब के विचारों पे आगे बढ़ते चले गए, लेकिन वे लोग जो थे ना, वो लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी जो थे, जिन्होंने रामायण की रचना करी, जिन्होंने भगवान का निर्माण कर दिया, तो ये सोच के वो कभी नहीं बैठे कि हमारे भगवान जो वाल्मीकि थे उस समय भी उनके हाथ में पेन था। तो हमारे लोगों अरे तो सब बीच में डिस्टर्ब ना करें। बोलिए। तो वो जो है वो 6 इंची की कलम 6 इंची की कलम मतलब पेन लेके उन्होंने संघर्ष करा, ठीक है, और पेन लेके संघर्ष करा तो वो पोस्टों पे पहुँचे। वाल्मीकि समाज अपने जो है वो कह रहे कि हमारे तो भगवान सिर्फ जो है वाल्मीकि हैं। अरे तो उनसे प्रेरणा ले लेते। उनके हाथ में उस टाइम भी जब हमें पढ़ाई का अधिकार नहीं था, हमें लिखने का अधिकार नहीं था, हमें जो है गांव में रहने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनके हाथ में उस टाइम कलम। तुम्हारे हाथ में से अभी भी 6 फुट की कलम नहीं हटी। तुम्हारी गुलामी कौन काटेगा, क्योंकि तुम गुलामी काटना ही नहीं चाहते। तुम आज भी गंदा उठाने के लिए तैयार हो। आज भी वो लोग, आपको मैं बताऊं, बहन जी की सरकार जब आई तो उसमें जो ना एक पोस्ट रखी गई कि अब सब जो ना सीवर में उतरेंगे। अगर सीवर में नौकरी करेंगे, सफाई का काम करेंगे तो सभी जाएंगे। बहन जी पर भी आरोप है, मैं आपकी बात रोक रही हूँ। बाद में रुकिए। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जनरल भी अब इस पोस्ट पे अपना आवेदन कर सकता है। इन्होंने हंगामा कर दिया। बहन जी ने हमारी नौकरी खा गई जी, है ना। हमारे एक ही तो काम था, पैतृक काम, वही हमारे से ये आरोप तो अभी भी लग रहा है बहन जी पे। रुकिए तो सही मैडम जी। जब जनरल कास्ट का आदमी वहाँ पे पहुँचा ना और जांच हुई और वो गटर में उतरा, तो उन लोगों ने कहा कि जब सरकार हटी ना बहन जी की, तो उन्होंने क्या करा, इन्हीं सफाई कर्मचारियों को 2-2 हज़ार रुपये दे के 5-5 हज़ार रुपये लेके दे के काम इनसे करा रहे, गटर में ही नहीं कुदवा रहे, लेकिन सैलरी वो खुद खा रहे हैं, ठीक है। अनभिज्ञता कहाँ पे है, कहाँ अंधविश्वास है। आज भी इनके यहाँ पे चोना भगत आते हैं, आज भी इनके यहाँ चौकी लगती है, आज भी इनके यहाँ पे बच्चा कटता है। बच्चा का मतलब जानते हो, सुअर कटना, ठीक है। ये बताओ कब इन्होंने सुधार करा। आज भी ये पढ़ाई की तरफ नहीं, ये मंदिर की तरफ भाग जा रहे, मंदिरों की तरफ भाग रहे। तो मंदिरों में नौकरी नहीं मिलेगी, घंटा बजाते रहो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम शिक्षा की तरफ चलोगे ना, अगर बाबा साहब की बात करोगे, बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करोगे, उन्होंने सिर्फ हमें संघर्ष सिखाया, हमें स्वाभिमान की ज़िंदगी दी है, हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, हमें पढ़ने का अधिकार दे के हमें पोस्टों पे भेज दिया। एक जो है पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक आपने प्रधानमंत्री नहीं बना, ये राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये भी याद रखना, ये किसी भी अम्बेडकरवादी को, बहुजन समाज के कट्टर व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ 6 महीने का मौका दे दो एक अम्बेडकरवादी विचारधारा को, बुद्धिस्ट को, ना ये देश पूरा काया पलट हो जाए। अभी तो इन्होंने संविधान लागू भी नहीं करा था पूरा। जिस दिन ये संविधान पूरा लागू हो गया, मैं कह रही हूँ 50% अगर लागू हो गया ना, तो लोगों का जो ना वो देखना कि ये देश कौन सा था। ये देश सम्राट अशोक का था, और सम्राट अशोक का फिर बन जाएगा, ये बुद्धिस्ट बन जाएगा, बुद्धिमान लोगों का बन जाएगा। अब तो इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को गोबर खिला रहे, गाय का मूत्र पिला रहे, है ना। लेकिन अगर आप जैसे कह देंगे, लेकिन इतना अंधविश्वास में कैसे हो सकते हैं कि लोग गोबर खाने के लिए तैयार हैं, गौमूत्र पीने के लिए तैयार हैं। ये जो धर्म की अफीम जो खिलाई जाती है ना, धर्म की जो नशा दिया जाता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो, नशा नहीं होता। इन्होंने वो नशा दे दिया पब्लिक को, वो नशा दे दिया कि आज जो है एक वीडियो चल रही है, रोटी पे लगा के खा रहा गोबर, है ना, प्लेट में रख के गोबर खा रहा है, मोमोज बनाए जा रहे। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो PhD करा हुआ है, जो डॉक्टर है, एक डॉक्टर बेवकूफ़, पता नहीं किसने उसे डिग्री दे दी, हरामखोर को। अगर मेरे सामने आया तो जूते पे जाऊँ सुरे में। पता है वो गोबर खा रहा है, वो गोबर खा रहा है और कह रहा है कि जी गोबर खाने से कैंसर की बीमारी दूर हो जाएगी। अरे तो तू अनाज क्यों खा रहा है?
क्यों आटा खरीद रहा है? सस्ता हो जाएगा, तुम जैसे छोड़ो तो सही। कथावाचक भी तो कह रहे हैं कि आप जो गाय है, गाय को गेहूं खिलाएं, गेहूं जो गोबर में निकलेगा और गोबर में से जो गेहूं निकलेगा उसको खाएं, बच्चे पैदा हो जाएं। अपने परिवार को क्यों नहीं खिला रहा? डायरेक्ट गेहूं क्यों ना खाएं? अपने परिवार को खिलाओ ना। वो हम लोगों को प्रेरित ना करे। अगर वो लोग जितने जो ये हैं बाबा जी हैं, ये या जितने भी ये शास्त्री बने बैठे जो गोबर और गाय के पेशाब की बात करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो अपने समाज में अन्न खाना छोड़ दें, गाय का गोबर खाएं, गाय का मूत्र पिएं। आप हिंदुत्व पे सवाल बिल्कुल नहीं सवाल उठा रही हूँ मैं बुद्धि के पे सवाल उठा रही हूँ कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, मैं जो ना हिंदू पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे मतलब नहीं है। जो आदमी बेवकूफ़ है, जो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें नहीं पता कि नाच खाने से बुद्धि बढ़ती है, हम पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, या गोबर खाने से। लेकिन एक सवाल है मेरा, आस्था की बात करिए जैसे कि मतलब लोग इतना पागल कैसे बन सकते हैं कि गेहूं खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं? मतलब इस बात का समझ नहीं आया आज। एक तो जो ना टीवी पे बहुत परोसा जा रहा है, एक ये जो बाबा है ना जिनको जेल में होना चाहिए था वो बाहर निकले हुए हैं, और ये कथावाचक के उसमें, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे ना, हमें बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, तो ये कमाएंगे। हमारे लोग नहीं जाएंगे इनके पास, महिलाएं इनके पास नहीं जाएंगी। ये महिलाओं को उल्लू की लकड़ी घुमा के बेवकूफ़ बना के इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारा बुद्धिजीवी लोग, हमारे बुद्धिजीवी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं, वो इनके अंधविश्वास में फैली जाती हैं और इन पे कमेंट करे जाते, गंदे गंदे कमेंट करे जाते हैं। मेरे जैसी तो ना जाती, मेरे जैसी जाएगी तो जूता बजाऊंगी, आजा। वो कह रहा है कि राम के 5 बाप हैं। अब उन्हीं के शास्त्र हैं, उनके जो मठाधीश बैठे, उन्होंने उस पर जूता नहीं बजाया इस कमेंट पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि काम तो कर रहा है, बेवकूफ़ तो बना रहा है समाज को, पैसे तो कमा रहा है। हमारे समाज में जो बुजुर्ग हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं, वो पता क्या करते हैं? वो ताश खेलेंगे, वो दारू पिएंगे, ठीक है, और वो अपने काम में लगे रहेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं होता समाज के बच्चों से, उन्हें मतलब नहीं है अपने पोती पोतों से। अगर वो अपने पोती पोतों को लेकर बैठें और उन्हें बताएं कि ये हमारे भैया हमारे साथ ऐसे हुआ था, हम शिक्षा के क्षेत्र में इतनी मेहनत से पहुँचे हैं, हम यहाँ तक कितनी मेहनत से पहुँचे हैं, वो नहीं जानते। अगर वो बताते ना अपने बच्चों को, तो सुधार ही कुछ और हो जाता। चलिए, हमारे साथ एक सर और हैं, इनसे भी हम पूछ लेते हैं चलते चलते। सर, लास्ट में एक सवाल है सर आपसे कि जिस तरीके से वर्तमान स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि क्रीमी लेयर और वर्गीकरण की बात का जो आपका क्वेश्चन ये है दरअसल में भयावह है। वर्तमान स्थिति इतनी ख़राब नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। मीडिया के माध्यम से वर्तमान स्थिति ज़्यादा भयावह हो जाएगी। वाल्मीकि समाज में मेरा भी उठ बैठ है, वहाँ भी लोग शिक्षित हैं, वो भी चिंतन में हैं। तो वर्गीकरण के बारे में वो भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा वर्गीकरण होगा तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोटा जाएगा। हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं हमारा नुकसान भी होगा, उनसे बात भी हो रही है। और परिस्थितियाँ ये रही कि उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप बच्चा काटने का और चीज़ें जो कर रहे हैं, ये परिस्थितियाँ दरअसल में वो जनरल समाज, ब्राह्मण के समाज बड़े नज़दीक हैं, मिले घुले हैं, इसलिए उनकी बात करते हैं। हमारा जो समाज है, चमार है, जाटो है, इसकी जो बस्ती है बिल्कुल अलग है, उसकी परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो जाती है। वो उनके बिल्कुल कट जाते हैं, उनकी विचारधारा से वो नहीं मेल खाते हैं। क्योंकि विचारधारा जो वाल्मीकि समाज में है, एक तो शिक्षा से उनसे वंचित किया जाता है। ये सरकार की भूमिका है, सब ऐसा नहीं है, ये सरकार की भूमिका है उनको वंचित करने का, आपको बांटने का। लेकिन वो लोग अभी भी चिंतन कर रहे हैं, वो बटेंगे नहीं। और पहली मुख्य बात है, सर आपने कहा वो बटेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए हम लगातार उनकी बाइटें देख रहे हैं, हम लोग लगातार वाल्मीकि समाज में जा रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि ना तो हमारे पास मायावती का ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने भी आरक्षण का विरोध कर दिया, ना ही हमारे पास चंद्रशेखर है, उन्होंने भी आरक्षण का विरोध कर दिया। सर सुनिए, मेरी बात सुनिए, तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास बचा है वो सिर्फ बीजेपी, और हमें बीजेपी को हरियाणा में जिताना है, जो उन्होंने हरियाणा में करके दिखा दिया। ऐसा नहीं है, वहाँ पर ईवीएम जीता है। अभी जो आप कह रहे हो कि वो हमारा भाजपा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। वो उसमें जो भाजपा के लोग, उनके सदस्य हैं, जो चाटुकार हैं, वो लोग उनको भड़का रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात ये है कि आप ये देखते हैं जब कोई विधायक बनता, सांसद बनता, मंत्री बनता, वो क्या लेता? शपथ, संविधान की शपथ लेता। और संविधान के खिलाफ जब जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शपथ का आप जानते हैं कितनी सज़ा है? 6 महीने से लेकर 2.5 महीने तक की सज़ा है। अगर आपने संविधान की शपथ लिया और संविधान के खिलाफ आप जाएंगे तो 2.5 साल की आपको जेल है।
और 2.5 साल की जेल है। तो क्या ये जो विपक्ष है या जो सांसद है वो अनपढ़ है क्या? आप ये देखते हैं, इधर देखिए, हाँ बोले जब वो ये देखते हैं कि आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं वो जब शपथ लेते हैं, किसकी शपथ लेते हैं? आज वो संविधान की शपथ ले रहे हैं। इससे पहले वो मौलिक अधिकार की शपथ लेते थे। एक चीज़ आप ध्यान रखें, आप लोग पत्रकार हैं, जो मौलिक अधिकार में जो बातें छपी हुई हैं वो आदेश है। वो आर्टिकल जितना 12 से 35 तक वो आदेश है। आदेश में आदेश नहीं होता है, आदेश को इम्प्लीमेंट कराने वाली बात है। ये जो लोग जजेज बने हुए हैं इनको पता है, लेकिन आपको नहीं पता है, आप उनको सामने ये बात नहीं रखते हैं, इसलिए वो सफल हो रहे हैं। हमारे जो सांसद विधायक हैं उनको ये बात का पता नहीं है कि जो मौलिक अधिकार है वो एक तरह का आदेश है। सर आदेश में आदेश नहीं होता। लेकिन वाल्मीकि समाज कहता हुआ नजर आ रहा है कि बाबा साहब जिस वक्त संघर्ष कर रहे थे उस वक्त चमारों ने धोखा दिया था और हम वो कौम है जिनको बाबा साहब ने खत खून से लिख करके भेजा था। खत अगर खून से लिख करके भेजा एक आदमी ने तो क्या वो सफलता हो जाएगी? हम यहाँ हज़ारों आदमी आए पड़े हैं और एक आदमी ये खत अपने खून से लिख देगा, क्या वो लड़ाई लड़ लेगा? अकेला आदमी कभी सफल हो पाएगा? ऐसा कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मैंने खत खून से लिखा था। उनके साथ कौन था? उनको फॉलो किसने किया? जिसने फॉलो किया वो बढ़ा। बाबा साहब को खत लिखा, जो उनके विचारों पे कितना उन्होंने ध्यान दिया, पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं वाल्मीकि हमारे भगवान रहे। उस समय क्षत्रिय के बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी। जब उनके बच्चे इतने बने तो हमारे बच्चे तो आज के डेट में इतने कितने पिछड़ गए। आज हमारे बच्चे IAS IPS होने चाहिए। तो हमारे को हम बारों कहते हैं भगवान, वाल्मीकि हमारे भगवान है। मैं भी कह रहा हूँ चलो भगवान है हमारे। हम लोग इतने क्यों पिछड़ गए? आप मुझे बता सकते हैं ऐसे क्यों पिछड़ गए? क्योंकि जब ये जनरल जानता कि ये लोग ऐसी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है, इनमें अगर वर्गीकरण नहीं करा गया ना तो आज ये नहीं कल हमारे पे राज करेंगे। उन लोग की सोची समझी साजिश है। और RSS वो जानता कि ये आज जैसे जाटव समाज शिक्षित हो गया, अगर काश वाल्मीकि समाज आ गया आगे एक लेवल पे बैठ गए तो हमारे परेशानी का ये सबब बन सकते हैं। मेन कारण ये है। और ये कोई सुनो, हम छोटे भाई नहीं, हम एक हैं, वाल्मीकि एक है, धोबी एक है, खटी एक नहीं। हम लोग शेड्यूल कास्ट बहुजन समाज है। इनका वो एक ब्राह्मणों द्वारा एक बनाई गई सोच समझी साजिश है। वो ये चाहते हैं कि ये लोग एकत्रित हो गए, हमारे को धोखा मिल सके। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।